अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो सरीद उस खाने को कहा जाता है जो रोटी और शोरबा मिलाकर बनाया जाता है, अगर मैं इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। और उसकी फ़जीलत ये है, सरीद की फ़जीलत ये है कि इसमें ग़िज़ाइयत, लज़्ज़त, ताकत, चबाने में आसानी और हज़म करता है, हज़म होता है। तो देखिए कितनी चीज़ बताई गई है, ग़िज़ाइयत भी है, लज़्ज़त भी है और इसके अंदर ताकत भी है, चबाने में आसान और हज़म करता है। और आप सोचिए एक एज के बाद ये सब जो इन सब के लिए जो मैं बता रही हूँ, उन सब के लिए अगर हम सिर्फ लज़्ज़त को छोड़ दें तो ताकत, चबाने में आसानी और हज़म के लिए हमको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो इसका आप सरीद का इस्तेमाल करें, तो जैसे भी आप उसको कर सकते हैं, आप इसका इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़ायदा है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन खाना था जो रोटी से बना हुआ होता था, ठीक है। और इसके बारे में ये भी फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 3 चीज़ों में बरकत है, जमात, सरीद और सहरी का खाना। जो हम सहरी में जो हम सहरी उठ के करते हैं वो चीज़ है, तो इसमें बरकत है। और एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस तरह तमाम औरतों पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत है, उसी तरह तमाम ख़ानों में सरीद को फ़जीलत है। तो ये चीज़ है। तो सरीद का तो मैंने आपको आज बताया है 3 चीज़ें सुन्नत नबी में से, और ये आपकी ग़िज़ाओं में शामिल अगर आपने इंशाअल्लाह कर दिया तो ये आपकी सेहत को भी, सेहत में भी इंशाअल्लाह इजाफ़ा देगा और आपकी नेकियों में भी इंशाअल्लाह इजाफ़ा देगा, ठीक है। तो नबीज़, तलबीना और सरीद, इंशाअल्लाह इसके मुतालिक अगर कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, कुछ भी हो इंशाअल्लाह, तो हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। तो मैंने ये पूछना था, अल्सर का क्या इलाज है? जो यूसोफेगस गलत में होती है अल्सर, तो उसका क्या इलाज है? अल्सर, पेट का अल्सर की बात कर रहे हो आप? नहीं, पेट की नहीं, वो क्या कहते हैं, यूसोफेगस, चेस्ट में नहीं होती अल्सर? अच्छा, चेस्ट की बता रहे जी। हो। ओके, चले इंशाल्लाह मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। जज़ाकल्लाह ओके, जज़ाकल्लाह। चले। तो हम जो मैं पहले कॉल की तरफ जाती हूँ, जिन्होंने साबूदाना और जायफल के बारे में मुझसे पूछा था। देखिए जायफल गर्म होता है, और जायफल का हालांकि आपको पता होगा बहुत से मुल्कों में है जो है जायफल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मुमानत है, मना किया गया है, नहीं इस्तेमाल होता है, क्योंकि जायफल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो एक, आप उसको नशे के हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि एशिया में बच्चों को सुलाने के लिए जो इसका इस्तेमाल होता है जायफल का, इसीलिए खानों में अगर आपको जायफल का इस्तेमाल जैसे ज़्यादातर हम सोने के लिए इसको जो है नुस्खा हम बताते हैं कि अगर आप बादाम का दूध बना रहे हो उसमें, तो एक चुटकी छोटा सा अगर जायफल का पाउडर, एक चुटकी से भी कम अगर आप उसको डाल के पिए तो आपको नींद की जो परेशानी वो ख़त्म करती है। तो जायफल का इस्तेमाल ये होता है, और ये ज़्यादातर खुशबुओं के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको खाने का जो तरीका है वो बिल्कुल बहुत ही नहीं के बराबर होता है। हाँ, दर्द जिस्म की जो भी तकलीफ़ और दर्द होता है उसके लिए जो है जायफल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है होता है। जैसे आपके घुटनों में अगर पेन हो रहा हो, आपके हाथ के यहाँ पे हड्डियों में अगर पेन हो रहा है, तो जायफल को घिस कर उसको आप सरसों का तेल जो आप इस्तेमाल कर, जो भी तेल आपको चाहिए, सरसों का भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके अंदर, या फिर आप ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या करना है, कोई भी तेल के अंदर जो आपके हिस्से को लगाना हो जहाँ पे सूजन वगैरह हो, तो उसमें आप जायफल को भून कर उसको पाउडर बना के थोड़ा सा तेल जायफल को जैसे आधा टीस्पून अगर आप तेल में मिक्स करके, जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पे सूजन है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जायफल को एज़ अ खाना, ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर इसको इस्तेमाल अगर आप नींद की वजह से करना चाहते हो तो बहुत छोटा अमाउंट आपको इस्तेमाल करना होता है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। तो ग़िज़ा के हिसाब से ये दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं इसको खाने की ज़्यादा जो है आपको एडवाइस नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, सोने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो दूध वगैरह में डाल के। और साबूदाना ठंडा होता है, और साबूदाना बहुत ताकत की चीज़ है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। अगर आप इसको खिचड़ी के फॉर्म में खाएं, या तो हम
मीठे के दूध बना के भी हम जो पीते हैं साबूदाने का, भिगा कर आप उसको बना के पिए, तो ये माशाल्लाह हर तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ठंडी गर्मी दोनों भी मौसम में साबूदाने का काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो आप ये सेहत के हिसाब से ये बहुत अच्छा होता है, पेट को साफ़ करने में आसानी होती है। लेकिन यही चीज़ मैं बार बार कि बहुत ज़्यादा इसका एक्सेस यूज़ आपने जैसे रोज़ाना आप खा रहे हो तो वो नहीं कर सकते हो आप। हफ्ते में 2-3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये पेट को ठंडा करता है और हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है और हज़म में आपकी मदद करता है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, अल्सर, आपने अल्सर के लिए बताया है, तो अल्सर के लिए जो है, अगर आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा है तो मैं इसके लिए आपको यही कहूँगी कि अगर आप कोई भी जूस वगैरह आप जब पी रहे हो सादा सा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ठंडा पीने की आपकी इजाज़त होगी, तो जैसे आप कोई भी मशरूब, जैसे आपने चाय पी रहा है, आपने कॉफ़ी पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या करें कि 5 ड्रॉप जो है वो जो ब्लैक सीड होता है, ब्लैक सीड का ऑयल है, आप उसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, उसमें डालें और उसका इस्तेमाल करें। तो ये बहुत जो है फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचेगा। उसके अलावा जो है अगर आप ठंडी चीज़ें अगर आप पी रहे हैं तो अनार का जूस बहुत फ़ायदेमंद देगा इसके लिए, आपके अल्सर के लिए इंशाल्लाह। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, गोश्त वगैरह जो है वो बंद कर दिए कुछ वक्त के लिए, जब तक आपका जो अल्सर वो ठीक ना हो जाता हो, तब तक आप इसका जो है गर्म चीज़ें खाना, और अगर आप चाय भी पी रहे हो तो उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के उसका इस्तेमाल करें। गोश्त, चिकन जो है बहुत हद तक बंद कर दें। और जैसे मैंने अभी आज के प्रोग्राम में जो मैंने आपको तलबीना का मैंने कहा, इंशाल्लाह आप उसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जो है, क्योंकि ये जो पेट का अल्सर होता है और जो बाकी जो अल्सर होता है वो जो है बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार खाने से भी होता है, तो कोशिश करें कि मसालों को एकदम कम कर दें। और इंशाल्लाह आप जो भी आप चीज़ पी रहे हो, चाहे वो आप जूस पी रहे हो या आप चाय और कॉफ़ी पी रहे हो, तो उसमें आप 5 ड्रॉप जो है ब्लैक सीड, कलौंजी का तेल जो है वो ड्रॉप डाल के उसका इस्तेमाल करें। दिन में 2 दफ़ा, सुबह को नाश्ते से पहले और रात को खाने के आधे घंटे के बाद। इसको आप 7 दिन तक पिए और इंशाल्लाह इसका असर क्या होता है और तो उसके हिसाब से आपको इंशाल्लाह उसका इस्तेमाल करना है। और अगर खाने पीने में डॉक्टर ने आपको कोई चीज़ मना की जिसमें ब्लैक सीड आता है, तो आप इसको प्लीज़ ना खाएं, उसकी जगह आप शहद का पानी पिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं पूछ रहा, जो आपने लास्ट बताया, क्या बताया, शरील, क्या उसका नाम था? सरीद बताया जी मैंने। जी, आप उसका तरीका बता दो, तो क्या क्या डलता है उसमें, चलिए ठीक है, मैं उसको, बनाने का तरीका क्या क्या डलता है उसमें? आपने अगर वो नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको इसका तरीका मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा नहीं, सरसरी तौर पे आपको इंशाल्लाह बता देती हूँ। हाँ जी जी, ठीक ठीक है, ठीक। ओके, चले। तो अगर अल्सर की चीज़ों में अगर आपकी जो चीज़ डॉक्टर ने मना की है उसमें अगर ब्लैक सीड आती है, तो आप उसको ना लें और सिर्फ शहद का पानी आप इसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और अनार का जूस आप अनार का जूस का इस्तेमाल करें। और अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो उसके अलावा आप जो है ज़ैतून का जो तेल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो पीने के लिए रोज़ाना। अगर आप ब्लैक सीड ऑयल ना ले रहे हो तो मैं आपको इसका दूसरा ऑल्टरनेट बता रही हूँ कि आप उसके लिए इंशाल्लाह ज़ैतून का तेल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं पीने के लिए 1 टेबलस्पून रोज़ाना, दिन में एक दफ़ा सुबह के दिन, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपके सवालों का अल्सर का सही तरीका है, आपने घर के नुस्खे इंशाल्लाह इस्तेमाल करें और जो तीखी मिर्चियाँ वगैरह सब आप एक कुछ वक्त के लिए सब कुछ बंद कर दें इंशाल्लाह, सब कुछ बंद कर दें। आपने तीखा, मटन, गोश्त सब आप एक हिसाब से बंद कर दें। सब्जियों पे चले जाए, सूप, बिना मिर्चियों के सूप पे चले जाए और सरीद का इस्तेमाल करें, तलबीना का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। 15 दिन के इस परहेज़ में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी जो अल्सर जिस हाइप पे जा रहा है इंशाल्लाह वो जो बहुत हद तक जो है इसमें कमी इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सरीद को बनाने का मैंने तरीका बताती हूँ मैं। देखिए, अब जैसे आपने लैंप लेना है, आप जो भी आपको जैसे पुस्त का अगर गोश्त हो या गर्दन का, जैसे बकरी के गर्दन का जो गोश्त होता है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ।
तो उसको क्या करना है, जैसे आप जो तपेली, जो पॉट में आप पकाने वाले या कुकर में आप बनाने वाले हो, तो आपने जिसको जितना गोश्त चाहिए गोश्त डाल दें, उसमें लहसुन के टुकड़े आप डाल दें, थोड़े से गाजर डाल दें, थोड़ा सा कद्दू डाल दें, थोड़े से छोटे छोटे पीस, जितना आपने गोश्त लेना है क्वांटिटी में वो डाल दें। काली मिर्ची का पाउडर, कूटा हुआ काली मिर्ची डाल दें। तो जितना आपको चाहिए, जैसे आपने, अगर मैं आपको 300 ग्राम का मैं आपको गोश्त बता रही हूँ, तो आप उसमें आधा चाय का चम्मच कूटी हुई काली मिर्च, फिर सी सॉल्ट जो है नमक, पिंक सॉल्ट है तो पिंक सॉल्ट डाल दें, और उसमें डाल दें आप ऑलिव ऑयल डाल दें इंशाल्लाह, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दें, और इसको आप बॉईल करने छोड़ दें। जब गोश्त एकदम नरम हो जाए, मतलब गोश्त में जो है नरम ऐसा होना चाहिए कि आपके दांतों का इस्तेमाल ना हो। शरीर का मकसद ही यही है कि जैसे ये हज़म क्यों करेगा, क्योंकि आपको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अब आपको जौ की रोटी बनाना है, जो आप रोटी खाते हो जौ की रोटी ले लें, थोड़ी सी हल्की सी मोटी होती बनती थी उस वक्त में, तो जौ की रोटी, ब्रेड ले ले, जौ की रोटी जो होती वो ले ले। और अगर आपको गंदम का खाना हो तब गंदम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल जो है वो जौ का है। बार्ली की जो रोटी होती है उसका इस्तेमाल होता है, या फिर जवार की रोटी हो जाए, और बाजरे की अगर आप रोटी खाते हो तो बाजरे की रोटी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो रोटी को अलग से बना के, उसके टुकड़े बना के क्रम करके आप एक बॉल में डाल दें, और उसके ऊपर जो सरीद आपने बनाया है वो डाल दें, और फिर आप उसको इसी तरह खाएं इंशाल्लाह। क्योंकि हर चीज़ इतनी गली हुई होगी इंशाल्लाह, इतनी नरम और सॉफ्ट होगी, तो आपके दांतों में जो लगने का भी डर नहीं होगा, चबाने का भी डर नहीं होगा, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी आपके मुंह में। और ये सब जो रेसिपी है वो आपको कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब वगैरह में जो है आसानी से मिल जाएगी इंशाल्लाह, और इन चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा चले, कुछ और बातें मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए आसानी हो, कुछ जो याद रखने वाली बातें होती हैं। जैसे हमारी उम्र 40 की हो जाए, 50 की हो जाए, 60 की हो जाए, या अल्लाह ने आपको और ज़िंदगी दी 70 या 80 तक का, तो उनके लिए जो है कुछ चीज़ों का है जो हमें ख़ास करके ध्यान रखना होता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, और माशाल्लाह आजकल उलमा भी और जो भी है वो अपने जो प्रोग्राम में है इस बात को ज़िक्र करते हैं कि हमें इन ये एज को जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें किस तरह से अपनी तबीयत को ठीक रखना है, हमारी सेहत को ठीक रखना है, और हम कैसे जो है आने वाले चीज़ों से बच सकते हैं, तकलीफ़ों से बच सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है। तो इसकी एज स्टार्ट होती ही 40 से, 40, 50, 60, 70, और अल्लाह ने आपको जितनी भी माशाल्लाह उम्र दी है वो हिसाब से आपको करना है। तो क्या हम उस एज में क्या नहीं करते हैं, हमेशा पानी पीजिए। हम क्या करते हैं, हम पानी नहीं पीते हैं। तो कोशिश करें जब आप इस एज में आ जाए तो पानी को प्यास लगे या ना लगे, आपको चाहिए कि आप पानी का इस्तेमाल करें। अब आप प्यास का वेट करते, क्योंकि एक एज के बाद हमको प्यास लगती ही नहीं है, तो कोशिश करें कि प्यास लगे या ना लगे पानी का जो है इस्तेमाल करें। और जो हमारे जिस्म को आने एक वक्त के बाद, एक उम्र के बाद सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होती है तो वो डॉक्टर क्या कहता है कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है, और पानी की कमी की वजह से जो है हमारी रगे की जो प्रॉब्लम होती है, हमारी नसें नज़र ज़ाहिर होने लगती है हमारे जिस्म से, और बहुत सी वेंस प्रॉब्लम जो होती है वो कहीं ना, वो सब कुछ पानी की कमी की वजह से होती है। हमारी जो है नसें सिकुड़ जाती है, खून के जो शरियाने हैं वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि हम पानी ही नहीं पीते। तो कोशिश करें जो इस एज में आ गए हैं वो पानी का एहतमाम करें, रोज़ाना पानी पिए, प्यास हो ना हो, जिस्म को हरारत में रखे, हरकत में रखे, या उसको दर्जे हरारत जो उसकी बढ़ाए। जैसे ठंडी लग रही है तो और ठंडी लगती है, तो वैसे ही आपको थोड़ा चलना शुरू कर देना चाहिए, मसरूफ़ियत को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और मैं देखी हूँ कि बहुत से जो घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, घर के जो उनके बच्चे वगैरह होते हैं, उनको हर चीज़ वो ला के दे रहे होते, खाने से लेके पानी सब बिस्तर पे होता है, उनको एक जगह पे बिठा देते हैं और उनकी खिदमत में लग जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप खिदमत में लगते हो, लेकिन इतनी भी खिदमत ना करें उनकी कि वो हरारत करना छोड़ दे, उनका खून का जो दौरान है, वो जो गर्माश जो चाहिए बॉडी में वो ना मिले। कोशिश करें कि उनको उठाए एक जगह से, उनको हरकत में लाए कि आप जाए पानी खुद ले लें, आप पानी पिए, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ़ दे और उनकी सेहत के लिए अच्छे।
खाने में कमी करना, ये तो मेरे ख्याल से हर दफ़ा होता है। एक एज के बाद अपने खाने में जो है वो कमी करें, बहुत ज़्यादा प्लेट भर भर के ना खाए और हर एक एक घंटे में 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते ना रहें। जैसे कि हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी है जो उसकी कमर को सीधा रख सके। तो मतलब हमको सिर्फ इतना खाना है और ये खा ले और आप चल ले, तो उतने तो खाने में कमी करें। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, मुझे तलवीने का, मैंने आपका प्रोग्राम शुरू में मिस किया, तलवीना कैसे बनाते हैं? अच्छा ठीक है, चले मैं वक्त है तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे भी अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई तो हमारे जो इकरा चैनल का यूट्यूब होता है उसमें हमारे इकरा चैनल के जो भी प्रोग्राम्स हैं ये वो लोग डाल देते हैं, और इसके अलावा मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे कल आपको ये जो है इसका रिपीट टेलीकास्ट आप देख सकते हो। लेकिन अच्छा इंशाल्लाह अगर मेरे पास वक्त हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, आज अभी ये रिपीट नहीं है? अच्छा, कल होगा? जी आज लाइव है, कल रिपीट होगा अच्छा जी, इंशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। आज ठीक, ट्यूसडे, ठीक है, शुक्रिया ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कॉल का। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो खाने में कमी और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सिस्टर, बहुत अच्छा प्रोग्राम हम आज ही मैंने शुरू किया देखना। बहुत बहुत तो शुक्रिया। जी, आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मेरे दो सवाल हैं। जी। एक सवाल है कि मुझे क्रैम्प बहुत पड़ते हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा। मेरी एज है 64। अच्छा तो बस ऐसे ही, बस मैं तो चलती फिरती रहती हूँ, मैं कोई हेल्प नहीं लेती बच्चों से, खुद ही करती हूँ सारा जी जी जी। अपने अपने के लिए। आपने गुड एडवाइस दी। सेकंड सवाल ये है कि अब रमज़ान आ रहा है तो जो गोल्ड की होती है ना, मतलब ज़कात, उसका भी एक मेंशन किसी प्रोग्राम सॉरी में आप, करें। मैं सुनाई नहीं दे मुझे, क्या कहा आपने? जो ज़कात की गोल्ड होता है ना, अगर हम घरों में रहते हैं हमें पता नहीं चलता कितना देना चाहिए, तो उसका भी थोड़ा सा कोई किसी तरीके से एडजस्ट करें इस प्रोग्राम में तो नहीं, अच्छा, मगर आप ज़कात की बात कर रहे हो? जी ज़कात गोल्ड 10 ग्राम पे कितना हाँ हाँ होगा? हाँ, ठीक है इंशाल्लाह। ये तो मेरे ख्याल से हमारे जैसे रमज़ान आएगा ना इंशाल्लाह तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी, तो मैं इसका ज़िक्र ज़रूर करूँगी, और बाकी प्रोग्राम में भी जो अलग से है इनका ज़िक्र होता है, सवालात और जवाब उनसे कर सकते हो, ठीक है? नहीं, मैंने 2-3 दफा किया था, फिर उस वक्त तो इमाम कासिम ने, हर साल चेंज होता है ना, चले इंशाल्लाह मैं बात उनको करके मैसेज। हाँ मैं जी, आपको इंशाल्लाह बताइए मैं जी। कोशिश करूँगी कि अपने प्रोग्राम में भी इसका थोड़ा ज़िक्र रमज़ान में इंशाल्लाह कर जो, सकूँ। क्योंकि कुछ लोग पहले ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि उनको पहले ही दे दें। ओके इंशाल्लाह, चले मैं बताती हूँ, ठीक है? बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा मैं इनका पहले जवाब दे दूँ। ये जो क्रैम्प का जो आप बता रहे हो, जो आपको क्रैम्प बहुत ज़्यादा होता है, ठंडियों में अक्सर ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप जैसे 1 गिलास पानी में आप एक तेज़ पत्ता, बे लीफ कहते हैं उसको, तेज़ पत्ता, एक गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी में बॉईल करें, उसमें 2 लौंग डाल दे, थोड़ा सा 2 लौंग डाल दे, और आधा टीस्पून आपको डालना है अजवाइन, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ को आपको बॉईल करना है तब तक कि आपका पानी वो हाफ़ गिलास ना हो जाए। 1 गिलास को हाफ़ कप करना है बॉईल करके इंशाल्लाह, और इसको आप जो है दिन में 1 दफ़ा पी लें। कोशिश करें कि रात को सोते वक्त पिए इस पानी को। जो तेज़ पत्ता और अजवाइन आधा चाय का चम्मच है, और 3 या 2 लौंग के टुकड़े, ठीक है? तो इसको आप बना के पिए इंशाल्लाह, क्रैम्प जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा रात को सोने से पहले अगर आप जो है कोई ऑलिव ऑयल लगा के अगर आप सोए, अपने जिस पैर में ज़्यादा क्रैम्प होती है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलौंजी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्रैम्प बहुत हद तक कम हो जाएगी, ठीक है? और रही बात ज़कात की गोल्ड की, तो इंशाल्लाह मैं बात करके इसको मैं कोशिश करूँगी कि अपने प्रोग्राम में भी इस चीज़ को मैं शामिल कर सकूँ, ठीक है? तो ये चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कॉल करने का। तो मैं बता रही थी जो मेरे 4 पॉइंट्स से जो खाने में कमी करना है, और मैंने इसके बारे में बताया है कि चंद लुक़मे ही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस में जो आया है वो चंद लुक़मे ही काफ़ी है अपनी कमर को सीधा करने के लिए, ठीक है? और गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, गाड़ी का इस्तेमाल जितना हो सके नहीं करें। हम छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए जो है गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी ग्रोसरी लाने के लिए, या फिर हम क्या करते हैं, हम कॉल करके है हम घर में डिलीवरी करवाते हैं। कोशिश करें कि आप घर से बाहर निकले, अपनी ग्रोसरी शॉपिंग खुद करें,
या आप चलने के लिए जा रहे हो, किसी से नज़दीक में मिलने जा रहे हो, तो कोशिश करें कि चलने का करें। चहलकदमी, गाड़ी की वजह से हमारा चलना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत हार्डली जो है हमसे हम चलते हैं, तो कोशिश करें चलना बंद नहीं करें। तो ये सब मैं आपको उस एज के हिसाब से हमें किस चीज़ को, नसीहतों को याद रखना है, मैं वो बता रही हूँ। अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करें। जब भी आपको गुस्सा आए, आउज़ुबिल्लाह पढ़ें। जब भी गुस्सा आए बैठ जाए, जैसे हदीसों में आता है, जब भी गुस्सा आए खड़े रहने की हालत में हो तो बैठ जाए, बैठने की हालत में गुस्सा आ रहा है तो लेट जाए। तो गुस्से के जो है कम करें। गुस्सा क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, बढ़ाता है। हमारे जो हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं, हमारे शरीयानों को जो है खून की दौरान को है वो ब्लास्ट करता है, बढ़ा देता है, स्पाइक पे लाता है। उसके अलावा स्ट्रोक की जो रीज़न होती है वो गुस्सा होता है। और हाथ पैर जो हमारे कहीं ना कहीं जो पार्किंसन की जो अगर हम बीमारी बोलते हैं, जिस्म में बहुत सी कमियों से होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो इसका रीज़न होता है वो जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हर बात पे जो गुस्सा करते हैं, और गुस्सा भी ऐसा छोटा मोटा गुस्सा नहीं, तैश में आने वाला गुस्सा, लाल लाल इंसान हो जाता है, आँखों में जैसे खून निकल आता है, हाथ पैर काँपना शुरू हो जाते हैं, मतलब ज़ुबान उनकी नहीं सही होती है, वो गुस्से की बात है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने गुस्से को कम करें। गुस्सा जो है, जिस वजह से गुस्सा आता है, जो फ़िक्र से गुस्सा आता है, उस चीज़ को आप ना याद रखें। और गुस्से जो है अपनी सेहत को जो है ख़त्म करता है। गुस्सा हमारी सेहत को ख़त्म करता है। जब याद रखते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें कपकपी भी आनी शुरू हो जाती है, हमारा जिस्म कमज़ोर होने लगता है। तो गुस्से को कोशिश करें कि गुस्से को कम करें। और धूप में भी चला कीजिए कि जब भी धूप आए तो कोशिश करें कि आप चलें। और अपने आप को एक उम्र के बाद किसी चीज़ का आदी ना बनाएं। फिर चाहे वो रिश्ते हो, बच्चे हो, खाना हो, या कोई भी ऐसी महबूब चीज़ जो आपको है उसका एकदम आदी ना बनाएं, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको ना मिलती तो उससे फ़िक्र और गम होता है, और उससे भी जो है आपकी उम्र कम होते जाती है, और आप जो है अपनी उम्र को जो है उस सेहत जो है अपनी ख़राब हो जाती है, तो उस सेहत तक हम लेकर आ जाते हैं। और आजिज़ी इख्तियार करें, कोशिश करें कि आजिज़ी इख्तियार करें, और अपनी नमाज को बिल्कुल ना छोड़ें। कोई भी हालत हो, खड़े रह के नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़े। जो लोग बैठ के नहीं पढ़ सकते और बिस्तर पे है वो कोशिश करें इशारे से पढ़े, लेकिन आजिज़ी इख्तियार करना और नमाज़ पढ़ना, इंशाअल्लाह ये हमारी सेहत को एक उम्र के बाद मोहताजगी से बचाएगा इंशाअल्लाह, और हमें जो है परेशानी और आने वाली मुश्किलों से बचाएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप सब अपना ख्याल रखें और अपनी दुआ में हमें याद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।